दोस्तों, कदीम ज़मानों में तहज़ीबों के बनने से पहले बहुत सी बादशाहतें कायम हुई और माशरे के असूलों के बनने से पहले लोग इशारों और सिर्फ महज आवाज़ें निकाल कर अपना मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते थे। आज से 10,000 साल पहले लोग इशारों और सिर्फ आवाज़ों से ही बातचीत करते थे और ज़बानों का तस्वुर आज से 10,000 साल पहले ही सामने आया। इस दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और जो कौम भी तरक्की करती है वो अपनी लैंग्वेज के बेस पे ही करती है। कुछ ज़बानें ऐसी हैं जो अभी अभी वजूद में आईं, मगर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो हज़ारों सालों से बोली जा रही हैं और आज तक इस दुनिया में राइज हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की चंद कदीम तरीन ज़बानों के बारे में बताऊंगा और इनमें से बाज़ लैंग्वेजेस 5,000 साल तक पुरानी हैं। नंबर 1, तमिल। दोस्तों, इस दुनिया में 78 यानी 78 मिलियन लोग तमिल ज़ुबान बोलते हैं और ये श्रीलंका और सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ये दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है जो कि 5,000 साल तक पुरानी है और आज भी इस मॉडर्न दौर में सर्वाइव कर रही है, क्योंकि और जितनी भी कदीम लैंग्वेजेस हैं जो 5,000 साल से पहले बोली जाती थी वो अब नहीं रही सिवाय चंद एक के जो आज भी इसी तरह हैं। और तमिल भी इन्हीं लैंग्वेजेस में से एक है जो हज़ारों सालों से बोली जाती हैं और आज तक बोली जा रही हैं। तमिल ज़ुबान कुछ मशरक़ी और जनूबी हिंदुस्तानी ज़ुबानों पर मुश्तमिल है और ये हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबानों में से एक है और ये सबसे ज़्यादा तमिल स्टेट में बोली जाती है। और दोस्तों, इस ज़ुबान का रस्मुल ख़त 3rd सेंचुरी की नौश इजाद से मिलता है। नंबर 2, इजिप्शियंस। दोस्तों, मिस्र की तहज़ीब यानी कल्चर दुनिया का कदीम तरीन कल्चर है और इजिप्शियन कोप्टिक दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबान है। मिस्र में सबसे ज़्यादा इजिप्शियन कोप्टिक लैंग्वेज ही बोली जाती थी और इसका तहरीरी इस्तेमाल यानी रिटन रिकॉर्ड 3400 कबल मसीह का है, जो इसे एक कदीम तरीन ज़ुबान बनाता है। और इजिप्शियन कोप्टिक 17वीं सदी ईस्वी के आखिर तक मिस्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान थी। बहुत से मुहक्किकीन के मुताबिक इस ज़ुबान का आगाज़ आज से तकरीबन 5,000 साल पहले हुआ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ुबान 17वीं सदी ईस्वी के आखिर तक मिस्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान थी। तो जैसे ही 17वीं सदी गुजरी तो इस ज़ुबान की जगह मिस्री अरबी ने ले ली और मिस्र पर जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो इजिप्शियन कोप्टिक सिर्फ चर्च के अंदर ही लघवी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी और आज के इस दौर में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस ज़ुबान को रवानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। नंबर 3, लिथुआनियन। दोस्तों, लिथुआनियन ज़ुबान इंडो यूरोपीय ज़ुबानों के ग्रुप का एक हिस्सा है। इसी ज़ुबान से और मुख्तलिफ ज़ुबानें भी वजूद में आईं, जैसे जर्मन, इटालियन और इंग्लिश। इन मशहूर ज़ुबानों का इस लिथुआनियन ज़ुबानों से जन्म हुआ। इस ज़ुबान का संस्कृत, लातीनी और कदीम यूनानी ज़ुबानों से भी गहरा ताल्लुक़ है और ये ज़ुबान भी तकरीबन 5,000 साल तक पुरानी है। इसी तरह इसका शुमार भी दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में होता है और आज के इस दौर में ये ज़ुबान लिथुआनिया की सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज है और यूरोपीय यूनियन की सरकारी ज़ुबानों में से भी एक है। दोस्तों, 5,000 सालों से ये दुनिया में बोली जाती है और आज तक उसी तरह बोली जा रही है। नंबर 4, हिब्रू। दोस्तों, हिब्रू को इब्रानी ज़ुबान भी कहा जाता है और ये वो कदीम ज़ुबान है जिसमें तौरात को नाजिल किया गया। 400 ईस्वी के लगभग इस ज़ुबान का इस्तेमाल ख़त्म हो गया था और अब इसे पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों की मजहबी ज़ुबान के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, जब सहूनियत उरूज पर थी तो इस ज़ुबान का इस्तेमाल काफ़ी लोग करते थे और ये ज़ुबान उस वक्त अपने उरूज पर थी और इसी वक्त ये इसराइल की सरकारी ज़ुबान भी बनी। मगर दोस्तों, जदीद हिब्रू जो कि इसराइल में राइज है वो बाइबल के वर्जन से काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी इस लैंग्वेज में भी बहुत चेंजेस हुई वक्त के साथ साथ, लेकिन इस ज़बान को मकामी लोग भरपूर तरीके से समझ और बोल भी सकते हैं। ये भी आज से तकरीबन 3,000 साल तक पुरानी है। जदीद हिब्रू लैंग्वेज बहुत सी यहूदियों की ज़बानों से मुतासिर है। मतलब ये कि आज की जो जदीद इब्रानी ज़ुबान है ये उस वक्त के यहूदियों के बोले जाने वाली मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाजों से मिलकर बनी है। नंबर 5, संस्कृत। दोस्तों, तमिल के बरक्स जो कि अब भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कदीम तरीन ज़ुबान है, संस्कृत भी दुनिया की एंशिएंट लैंग्वेजेस में से एक है, लेकिन 600 कबल मसीह के करीब भी आम इस्तेमाल से महरूम हो गई और अब ये सिर्फ एक मजहबी ज़ुबान बनकर रह गई है जो कि हिंदू मत, बुद्ध मत और जैन मत की सहीफ़ों में पाई जाती है और इसको मुक़द्दस ज़बान का दर्जा भी हासिल है। इसका सबसे पहले तहरीरी रिकॉर्ड वेद में पाया जाता है
जो कि दूसरी कब्ल मसीह में कहीं लिखा गया था। दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक संस्कृत बहुत सी यूरोपीय ज़ुबानों की बुनियाद है, यानी ये कि यूरोप में आज जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें से ज़्यादातर की बुनियाद संस्कृत है और ये हिंदुस्तान की सरकारी ज़बानों में से भी एक है और तकरीबन ये भी 5000 साल तक पुरानी ज़ुबान है। नंबर 6, चाइनीज़। इस दुनिया में चाइनीज़ बोले जाने वालों की तादाद तकरीबन 1.2 बिलियन है और चीनी ज़ुबान की बहुत सी बोलियाँ भी हैं और चाइनीज़ हरूफ 3000 साल पहले के हैं। ये ज़बान कितनी पुरानी है इसका अंदाज़ा आप 11वीं और 16वीं सदी कब्ल मसीह के शिंग ख़ानदान से लगा सकते हैं और ये तमाम ज़बानों में सबसे कदीम तरीन ज़ुबान है जो तकरीबन 6000 साल पहले ही से ही इस दुनिया में राइज है। मगर दोस्तों, इसका तहरीरी रस्मुल ख़त अभी हाल ही में और ये इस दुनिया में राइज तमाम ज़बानों में सबसे कदीम तरीन ज़ुबान है। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ कदीम तरीन ज़ुबानें जो कि आज तक इस दुनिया में बोली जाती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।